दुबई में भारतीय कहाँ और कैसे ढूंढ सकते हैं जॉब, चलिए बताते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। दुबई संयुक्त अरब अमीरात का सबसे प्रमुख व्यावसायिक केंद्र है जहां दुनिया भर से लोग नौकरी की तलाश में आते हैं। अगर आप भी दुबई में नौकरी पाना चाहते हैं तो सही तरीका अपनाकर अपनी जॉब सर्च को आसान बना सकते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि नौकरी कैसे ढूंढ सकते हैं। तो सबसे पहला है ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स से नौकरी पाएं। आज के डिजिटल युग में ऑनलाइन जॉब पोर्टल सबसे आसान और प्रभावी तरीका है नौकरी ढूंढने का। दुबई में सबसे लोकप्रिय जॉब पोर्टल्स की बात करें तो ये लिंक्डइन है। यह एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट है जहां कंपनियां अपनी जॉब पोस्ट करती हैं और आप सीधे एचआर मैनेजर से संपर्क कर सकते हैं। Beat.com यह मिडिल ईस्ट में सबसे बड़े जॉब पोर्टल्स में से एक है जहां विभिन्न सेक्टर में हजारों नौकरियां उपलब्ध होती हैं। Indeed यहां आपको विभिन्न इंडस्ट्री से जुड़ी नौकरियां जो हैं वो मिल सकती हैं। नौकरी गल्फ देखिए, यह भारतीयों और अन्य देशों के लोगों के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जो दुबई में नौकरी की तलाश कर रहे हैं। गल्फ टैलेंट यह मिडिल ईस्ट का एक प्रीमियम जॉब पोर्टल है जहां बड़ी कंपनियां अपनी वैकेंसी पोस्ट करती है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना देखिए, अगर आप किसी खास कंपनी में काम करना चाहते हैं तो उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और करियर सेक्शन में जाकर नौकरी के लिए आवेदन करें। कुछ प्रसिद्ध कंपनियां जिसमें नौकरी के अवसर मिल सकते हैं जैसे कि एमिरेट्स ग्रुप है, www.emiratesgroupcareers.com। एविएशन और टूरिज्म सेक्टर में नौकरी के लिए बेहतरीन वेबसाइट है MR, www.mr.com। EN करियर्स रियल एस्टेट और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काम करने वालों के लिए ये वेबसाइट काफ़ी हेल्पफुल होगी। दुबई होल्डिंग्स www.dubaiholdings.com। EN करियर्स विभिन्न सेक्टर्स में नौकरी के लिए यहाँ आवेदन कर सकते हैं। डमैक प्रॉपर्टीज www.damacproperties.com। EN करियर्स कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट सेक्टर में नौकरी के लिए वेबसाइट ये फायदेमंद है। देखिए, तीसरा तरीका है कि दुबई में नौकरी पाने के लिए कनेक्शन बनाएं, यानी नेटवर्किंग करें। कई बार जॉब्स पाने के लिए रेफरल की जरूरत होती है। लिंक्डइन और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहें और प्रोफेशनल से कनेक्ट करें। दुबई में रहने वाले दोस्तों, रिश्तेदारों और पूर्व सहकर्मियों से संपर्क करें ताकि वो सही दिशा दिखा सके। चौथा है दुबई में वॉक इन इंटरव्यू का लाभ उठाएं। दुबई में कई कंपनियां वॉक इन इंटरव्यू आयोजित करती है जहां आप बिना अपॉइंटमेंट के जाकर इंटरव्यू दे सकते हैं। इसके लिए आपको दुबई के लोकल समाचार पत्रों जैसे खलीज टाइम, गल्फ न्यूज और डुबिसल पर नजर रखनी होगी। पांचवा है दुबई के कंसल्टेंसी और एजेंट से संपर्क करें। कई रजिस्टर्ड एजेंसियां और कंसल्टेंसी फर्म्स दुबई में नौकरी दिलाने में मदद करती है। हालांकि किसी भी एजेंसी को पैसे देने से पहले उसकी विश्वसनीयता की जांच जरूरी है। कुछ जानी मानी कंसल्टेंसी फर्म है मिशेल पेज, जो www.michellepage.ai पर जा सकते हैं। हेज यूएई, रॉबर्ट हाफ यूएई। वहीं दुबई में नौकरी पाने के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो दुबई में नौकरी पाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे अच्छा बना हुआ रिज्यूमे, पासपोर्ट और वीज़ा, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटो, यूएई का मेडिकल टेस्ट और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। दुबई में नौकरी के लिए ज़रूरी स्किल्स की अगर बात की जाए तो आपके पास कुछ स्किल होने चाहिए जैसे अंग्रेजी और अरबी भाषा का ज्ञान। अगर ना भी हो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, तभी भी चलेगा। कम्युनिकेशन स्किल्स, IT और कंप्यूटर स्किल्स, सेल्स और मार्केटिंग स्किल्स, स्पेशली जिस भी सेक्टर में आप जॉब करना चाहते हैं उससे रिलेटेड स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। यूएई में जॉब लॉस इंश्योरेंस का क्लेम कैसे करें? संयुक्त अरब अमीरात में नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए इनवॉल्यूंटरी लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच के तौर पर है। ये बीमा योजना उन कर्मचारियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो अनैच्छिक रूप से अपनी नौकरी खो देते हैं। यदि आपने इस बीमा योजना को लिया है और अब आपको इसकी आवश्यकता है तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे क्लेम कर सकते हैं आप। तो जॉब लॉस इंश्योरेंस है क्या, पहले ये समझ लीजिए। तो यूएई सरकार ने इनवॉल्यूंटरी लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस योजना जनवरी 2023 में लागू की थी। इस बीमा का उद्देश्य नौकरी गंवाने की स्थिति में कर्मचारियों को अस्थायी
वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वे बिना किसी आर्थिक दबाव के अपनी नई नौकरी खोज सके। इस योजना के तहत कर्मचारी को 3 महीने तक का मुआवजा दिया जाता है। बीमा राशि कर्मचारी के मूल वेतन पर डिपेंड करती है। किन्हें मिलता है जॉब लॉस इंश्योरेंस का लाभ? तो देखिए, सभी सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारी को यूएई में जो काम करते हैं मिलता है। फ्रीलांस और पार्ट टाइम वर्कर्स को इस योजना का लाभ नहीं मिलता। कर्मचारी को कम से कम 12 महीने तक का बीमा योजना पंजीकृत रहना चाहिए। यदि कर्मचारी अपनी गलती या अनुशासनहीनता के कारण नौकरी से निकाला गया है तो उसे बीमा का लाभ नहीं मिलेगा। जॉब लॉस इंश्योरेंस को क्लेम करने की प्रक्रिया क्या है, सबसे पहले हम बताते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। तो देखिए, एलिजिबिलिटी जांचें। बीमा क्लेम करने से पहले ये सुनिश्चित करें कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। आपने कम से कम 12 महीने तक नियमित रूप से प्रीमियम जमा किया हो। नौकरी छूटने का कारण अनैच्छिक यानी कि कंपनी द्वारा छंटनी या किसी अन्य वैध कारण से आपको नहीं निकाला गया हो। आपकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच की हो। आपको दूसरी नौकरी नहीं मिली हो। क्लेम दायर करने की समय सीमा। देखिए, आपको नौकरी खोने के 30 दिनों के भीतर क्लेम फाइल करना होगा। अगर आप इस समय के बाद आवेदन करते हैं तो क्लेम स्वीकार नहीं किया जाएगा। जरूरी दस्तावेज तैयार रखें। देखिए, पासपोर्ट और वीजा की कॉपी, एमिरेट्स आईडी, नौकरी से निकाले जाने का प्रमाण यानी टर्मिनेशन लेटर, बैंक खाते का डिटेल, बैंक नंबर और ILOE बीमा पॉलिसी नंबर। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं आप। यूएई में जॉब लॉस इंश्योरेंस का क्लेम ऑनलाइन किया जा सकता है। इसके लिए आप ILOE इंश्योरेंस की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं या मोबाइल ऐप पर जा सकते हैं और अल अंसारी एक्सचेंज या अन्य अधिकृत केंद्र पर भी जा सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा और क्लेम सबमिशन सेक्शन पर जाना होगा। अपना बीमा पॉलिसी नंबर और अन्य डिटेल भरने होंगे। आवश्यक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। आवेदन जमा करना होगा और कंफर्मेशन ईमेल प्राप्त करना होगा। बीमा राशि कैसे मिलेगी? यदि आपका जो क्लेम है वो एक्सेप्ट हो जाता है तो बीमा राशि आपको हर महीने के अंत में बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। चलिए आपको बताते हैं कि किन परिस्थिति में आपका क्लेम जो है वो हट सकता है। तो देखिए, आपने बीमा की 12 महीने की न्यूनतम अवधि अगर पूरी नहीं की है तो आपका जो क्लेम है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आपको जानबूझकर कंपनी के नियमों का उल्लंघन करने की वजह से निकाला गया है और इस कारण से नौकरी से निकाले गए हैं, तभी भी क्लेम आपका रिजेक्ट हो जाएगा। आपके क्लेम करने के 30 दिन के बाद आवेदन किया है तो भी क्लेम आपका रिजेक्ट हो जाएगा। आपके पास पहले से नई नौकरी है तो भी आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। आपका वीज़ा रद्द हो गया है और आपने यूएई छोड़ दिया है तभी भी आपका क्लेम जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। दुबई से कितना सोना ला सकते हैं और यहाँ पर सस्ता सोना क्यों मिलता है, चलिए बताते हैं। दुबई को अक्सर सुनारों का शहर कहा जाता है क्योंकि ये दुनिया भर में सोने की खरीदारी के लिए सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है। भारत और अन्य देशों के लोग यहाँ से सोना खरीद कर अपने देश ले जाना चाहते हैं, लेकिन इसकी एक लिमिट होती है। चलिए विस्तार से आपको बताते हैं कि आखिर आप कितना सोना जो है दुबई से लेकर आ सकते हैं। देखिए, भारतीय कस्टम नियमों के अनुसार दुबई से सोना लाने की सीमा होती है। जैसे पुरुष यात्रियों के लिए 50,000 तक के सोने के आभूषण लगभग 20 ग्राम बिना किसी सीमा शुल्क के यानी कस्टम ड्यूटी के लाए जा सकते हैं। यदि इससे अधिक लाना हो तो सीमा शुल्क देना होगा। दूसरा है महिला यात्रियों के लिए 1 लाख दिरहम तक के सोने आभूषण और लगभग 40 ग्राम वो होने चाहिए, बिना कस्टम ड्यूटी के लाए जा सकते हैं। इससे अधिक लाने पर कस्टम ड्यूटी चुकानी पड़ती है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। जो NRI है, NRI या भारतीय यानी कि अनिवासी भारतीय हैं, उनके लिए यदि कोई व्यक्ति कम से कम 6 महीने विदेश में रहकर लौट रहा है तो वह पुरुषों के लिए 20 ग्राम यानी 50,000 और महिलाओं के लिए 40 ग्राम यानी 1 लाख तक के आभूषण ड्यूटी फ्री ला सकता है। सोने के सिक्के और बिस्किट लाने की अनुमति नहीं है। यदि कोई 1 साल से अधिक समय से विदेश में रह रहा है तो वो 1 किलोग्राम तक का सोना ला सकता है, लेकिन उस पर कस्टम ड्यूटी लागू होगी।
कस्टम ड्यूटी और टैक्स की बात करें तो दुबई से सोना लाने पर भारत में 10.75% तक की कस्टम ड्यूटी लग सकती है। यदि आप तय सीमा से अधिक सोना ला सकते हैं तो इस पर जीएसटी और अन्य टैक्स भी लग सकते हैं। हवाई अड्डे पर कस्टम अधिकारियों को सोने की जानकारी देना अनिवार्य है। दुबई में सोना सबसे सस्ता क्यों मिलता है? दुबई में सोना खरीदना भारतीयों के लिए फायदेमंद माना जाता है। इसके पीछे कई कारण होते हैं। कम टैक्स और ड्यूटी। दुबई में सोने पर बहुत कम टैक्स लगता है। वहाँ वैट सिर्फ 5% है, जबकि भारत में सोने पर 3% जीएसटी है, 0.75% कस्टम ड्यूटी और अन्य शुल्क भी लगते हैं। कोई मेकिंग चार्जेस नहीं है या बहुत कम है। भारत में सोने के आभूषण पर मेकिंग चार्जेस 8 से 25% तक होता है, जबकि दुबई में यह 5 से 10% के बीच होता है। सोने का शुद्धता स्तर की बात करें तो अधिक ज़्यादा दुबई का जो सोना है वो शुद्ध होता है और इसे इंटरनेशनल मार्केट्स में भी इसे अप्रूवल मिल चुका है और इसमें मिलावट की संभावना नहीं होती। तो आपको रिफंड्स भी है, अगर आप उसे बेचते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलता है। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए यूएई खबर पर।